एम्स में कैंसर की दवा खरीदी और हेल्थ कैंप में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद भोपाल सांसद ने इसकी शिकायत की और अब दिल्ली से एम्स की एक टीम यहां पर पहुंचकर जांच कर रही है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला आखिर हो कैसा गया, ये रिपोर्ट आप देखिए। एम्स में दवा घोटाला, करोड़ों की हेराफेरी, 4 गुना अधिक कीमत पर खरीदी दवाएं, घोटाले का हुआ पर्दाफाश। राजधानी भोपाल के एम्स में सस्ती जीवन रक्षक दवाइयों को 4 गुना अधिक कीमत में खरीदने और एक हेल्थ कैंप के आयोजन में 3 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब इस पर से पर्दा उठ गया है। संस्थान के सीसीयू निर्माण, मेडिकल उपकरण की खरीद सहित लगभग हर मामले में भारी कमीशनखोरी लेने के आरोप भी सामने आए हैं। हैरत की बात है कि जो इंजेक्शन देश भर में एम्स 300 से 400 रुपए में खरीदता है, वह भोपाल एम्स ने 2100 रुपए में खरीदे हैं। अब इस मामले में हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इकलौते एम्स में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार इस कदर हुआ है कि जिस दवाई की कीमत 300 से 400 रुपये होनी चाहिए, उसकी खरीदी 2100 से 2200 रुपये में की गई है। पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपए की खरीदी के मामले में अब केंद्र की एजेंसी जांच कर रही है और एक टीम यहां पे मुआयना कर चुकी है। डायरेक्टर से लेके कई बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ हुई। अब जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मामला आखिर है क्या। ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदी गई, 300 रुपए के इंजेक्शन 2100 रुपए में खरीदे गए। हेल्थ कैंप के आयोजन में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। 250 से अधिक कर्मचारियों के लिए 25 बसों का उपयोग किया गया था। ये मामला सामने आने के बाद भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली टीम ने भोपाल एम्स पहुंचकर जांच शुरू की है। सांसद आलोक शर्मा ने एम्स प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एम्स प्रबंधन की दवा कंपनियों से साठगांठ है। भोपाल सांसद ने जांच को लेकर पत्र भी लिखा है और इस वक्त हमारे साथ भोपाल सांसद, उन्हीं से बात करेंगे। कुछ लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि सांसद जी, आप एम्स के सदस्य हैं और यहाँ पे इस प्रकार से दवाइयाँ अधिक रेट के अंदर खरीदी गई हैं। तो मैं एम्स की भोपाल एम्स की फाइनेंशियल कमेटी में भी हूँ। पिछले दिनों नई दिल्ली के निर्माण भवन में फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने भारत सरकार के जो प्रमुख सचिव हैं उनका ध्यान आकर्षित कराया था। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, सही हैं कि गलत है, इनकी जांच होना चाहिए। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में दवाइयों की खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। अस्पतालों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है, इसकी भी जाँच जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर शराब भी महंगी हो गई है, दवा भी महंगी हो गई है। तो शराब और दवाई का ऊपर का पैसा किसके पास जा रहा है, क्या सरकार के कौन मंत्री, कौन अधिकारी है, उस पर जांच होना चाहिए सर। और उचित मूल्य में कम भाव के अंदर जनता को दवाइयां मिलना चाहिए। एम्स घोटाले का पर्दाफाश, सीसीयू निर्माण मामले में जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हुआ है। ऑर्थोपेडिक रोबोटिक मशीन खरीद में घोटाला हुआ है। रिसर्च फंड का गलत उपयोग हुआ है, जिसमें एचओडी डॉक्टर रेहान हक की भूमिका संदिग्ध है। एम्स पर यह दाग पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में एम्स सुर्खियों में आया था। अब मामला सांसद ने उठाया है तो माना जा रहा है कि दवाई की खरीदी में गड़बड़ी करने वालों पर जरूर गाज गिरेगी। अब जब मामला गड़बड़ी का निकल के सामने आया है तो निश्चित तौर पे जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि कम दामों पे दवाई खरीदी जाए और इस करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में टीम जल्द ही उनसे पूछताछ भी करेगी। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।